नेहरू प्लेस में अत्याधुनिक पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन, डिजिटल सेवाओं से लैस हुआ डाक केंद्र। राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस में भारतीय डाक विभाग ने आधुनिक तकनीक से लैस अत्याधुनिक पोस्ट ऑफिस केंद्र की शुरुआत की है। इस नए स्वरूप वाले डाकघर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। इस अत्याधुनिक पोस्ट ऑफिस में डिजिटल बैंकिंग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंश्योरेंस सेवाएं, ऑनलाइन लेन देन और कई अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन के बाद पोस्ट ऑफिस की विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारतीय डाक विभाग देश के सबसे पुराने और भरोसेमंद संस्थानों में से एक है, जिसे समय के साथ तकनीकी रूप से मजबूत और आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक और डिजिटल सेवाओं के जरिए डाक विभाग अब लोगों को पहले से अधिक सुविधाजनक और तेज सेवाएं उपलब्ध कराएगा। नया डाकघर का मॉडल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि विकास भी हो और विरासत भी हो, सेवा भाव भी हो और आधुनिकता भी हो। इंडिया पोस्ट का नया अवतार जनता के लिए समर्पित, भावना और सेवा के साथ समर्पित, और जो विभाग ने दशकों से और सदियों से जन जन तक भावनाओं को पहुंचाने का कार्य किया, आज वो विभाग आधुनिक भारत में हर एक तंत्र के साथ जुड़, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे लॉजिस्टिक्स में हो, चाहे पार्सल में हो, चाहे पासपोर्ट बनाने का कार्य हो, चाहे आधार का कार्य हो, चाहे विदेश में भी व्यापार करने का कार्य हो। हमारा डाक विभाग, जिसका एक तंत्र संपूर्ण देश में फैला हुआ है, 1,65,000 डाकघर पूरे देश में फैले हुए हैं। जैसे शरीर के अंदर हृदय होता है और हृदय की आर्टरी अंग के आखिरी तट तक पहुंचती है, वैसे ही भारत में हमारा डाक विभाग कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से तवांग तक फैला हुआ है। इसी देश सेवा के संदेश के साथ एक आधुनिक रूप ग्रहण करके वही मार्मिकता, वही भावना को साथ में लेकर हमारा डाक विभाग विकसित भारत 2047 के लिए संकल्पित हो गई, जनता की सेवा के लिए समर्पित। सर, ऑपरेशन सिंदूर को आज जो है 1 साल पूरा कार्यक्रम के बाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।